तो 2024 का ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। सेकेंड, एट्थ एंड 44 टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, नॉन कांस्टेंट एपी, ठीक है। एपी का सेकेंड टर्म, एथ टर्म और 44 टर्म आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है तो एपी की प्रॉपर्टी दो ही होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो कॉमन डिफरेंस हमने डी एज्यूम कर लिया। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी, ऑब्वियसली जो मेन डिस्कशन है वो एपी का ही डिस्कशन है। जीपी के बारे में कुछ दे नहीं रखा है तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म ऑफ एपी, क्या सेकेंड टर्म ऑफ एपी T2, T2 इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी क्या 1 प्लस डी होगा। फिर एथ टर्म ऑफ एपी 1 प्लस 7D होगा। देन 44 टर्म ऑफ एपी 1 प्लस 43D होगा। ये एपी की बात हो गई और यही टर्म इक्वल है रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, that is equivalent to first term of GP, second term of GP and third term of GP। देखो क्या इंटरप्रिटेशन क्लियर है इसका। हाँ, इस चीज को यूज करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म अगर जीपी का है, पहला दूसरा तीसरा टर्म अगर जीपी का है तो यार इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, मतलब 1 प्लस 7D का स्क्वायर 1 प्लस डी 1 प्लस 43D के बराबर आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 49D स्क्वायर 1 D प्लस 43D 44D 43D स्क्वायर 6D स्क्वायर माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करो, उससे कितना आएगा 30। 1 आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा। डी जीरो तो नहीं हो सकता, नॉन कांस्टेंट एपी है, वैसे भी डी को जीरो नहीं लेते। डी की वैल्यू 5 आ गई तो डी पता है, ए पता है, 20 टर्म्स का सम, एपी के 20 टर्म्स का सम कैसे आएगा, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 5। उन्नीस इंटू 5, देखो यार क्या आ रहा है, 19 इंटू 5 95। 970। बी इज द राइट आंसर, सिंपल।